अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन अच्छा भाई, तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन है भाई? तो फोन की क्या कंफ्यूजन है? चलो ये बताओ कि आईफोन कौन कौन पसंद करता है? हाथ खड़े करो। ओके भाई, ये है टोटल आईफोन में भाई इतने ज्यादा बच्चे और एक और बच्चा आ गया, लेकिन एंड्रॉइड की तरफ कौन वोट करेगा? ओके, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आज की जनरेशन। अपने घर में आईफोन लेना है तो क्या आईफोन नॉन पीटीए ले लोगे? नो आईफोन लेने का एक रीजन, कैमरा अच्छा है उसका, रिजल्ट गेमिंग क्वालिटी कैमरा अच्छा। रिजल्ट और एंड्रॉइड में एंड्रॉइड में गेमिंग अच्छी हो जाती है और भी कैमरा भी उसका बेहतर होता है, नॉर्मल होता है। चलो फिर आज हम लोग बात करते हैं कि एंड्रॉइड का गूगल पिक्सल वर्सेस आईफोन, विच आर द वैल्यू फॉर मनी। और अमूमन मेरी भी कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाती है जब मैं इतने सारे फोन मार्केट में जाके देखता हूं 1 लाख रुपए के अराउंड, वो भी नॉन पीटीए। तो आज की वीडियो के बाद आप लोगों को क्लियर होगा कि जो आपकी कंफ्यूजन आप लोगों ने घरों में क्रिएट की हुई है ना, कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं, तो गूगल पिक्सल वर्सेस आईफोन, वो भी 1 लाख रुपए तक, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कैमरा में कौन सा बेटर है और गेमिंग में कौन सा बेटर है, ये भी, और आप लोग भी डिसाइड कर पाओ कि कौन सा फोन बेटर है। वीडियो को एंड तक देखना है। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं यही फोन लेने में, लेकिन आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि भाई डिफरेंस के ऊपर बात करें, तो हम लोग ज्यादा उसी डिफरेंस या उसी पर्सपेक्टिव पे रहने वाले हैं जिसकी वजह से इन फोन्स को कंसीडर किया जाता है। और मेरा जो ज्यादातर वीडियो पर्सपेक्टिव होगा वो 80 से 1 लाख रुपए तक होने वाला है। ऑलरेडी अगर मैं आईफोन 11 की बात करूं तो मैं पिक्सल 6 के साथ कंपैरिजन कर चुका हूं, उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसका भी कंपैरिजन। और आजकल 4 एक्सएल बॉक्स पैक पाकिस्तान की मार्केट में 50,000 के अराउंड फिर रहा है। ये पैच हो सकता है, बाकी पिक्सल के फोन 5 के बाद कोई भी पैच नहीं होते, तो उनमें सिम का एडवांटेज आपको मिल जाता है, बट वो रूटेड पैच होते हैं, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बाकी जो है पिक्सल 6 सीरीज देखोगे और आईफोन की बाकी सीरीज देखोगे तो उनमें आपको कोई भी जुगाड़ नहीं मिलती पैच करने वाली, जिसकी आगे चल के मैं बात करूंगा। पिक्सल के फोन की एक जुगाड़ होती है, बट ज्यादातर यही पर्सपेक्टिव रहने वाला है कि कैमरास और डिस्प्ले कैसे मिलते हैं। लेकिन अगर 80 से 90,000 या लाख रुपए की रेंज में देखते हो ना, पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन 11 भी बिक रहा है, आईफोन 12 भी बिक रहा है और आईफोन 11 प्रो भी बिक रहा है। मतलब ये सारे वो फोन हैं जो कि नंबर सीरीज में पहला फोन आता है, इनमें मैक्स सीरीज कोई नहीं आपको मिलती। बट अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो पिक्सल की तरफ से आपको पिक्सल 6 प्रो मिल जाता है 80 से लाख रुपए की रेंज में, लेकिन पिक्सल 7 भी मिल जाता है। अब फॉर्म फैक्टर की बात करोगे, जो आईफोन के फोन है ना, इनमें आपको साइजेस छोटे देखने को मिलते हैं। जैसा कि अगर 11 प्रो की बात करोगे तो ये 5.8 इंचेस में आता है, लेकिन वहीं पर 12 जो है ये 6.1 इंचेस का एक फॉर्म फैक्टर लेके आता है। और बॉक्स यहाँ पर डिजाइन आईफोन ने चेंज किया था, बट अगेन लेने से पहले आपने देख लेना है कि रिफर्बिश कंडीशन हो। और आईफोन को बहुत अच्छे तरीके से रिफर्बिश पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं, मतलब आपको थोड़े से प्लांट्स लगे हुए मिल जाते हैं। रिपेयरिंग वालों के पास आपको यूनिट्स मिलते हैं जो इनको दोबारा वाटर पैक भी कर सकते हैं, जो चीज़ दोबारा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आईफोन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि कोई फ़ोन खुला बनाओ, लेकिन आईफोन की सेटिंग में जाके आप पार्ट्स को चेक कर सकते हो कि पार्ट्स कोई रिप्लेसेबल तो नहीं है, वो चीज़ का आपको फायदा मिल जाता है। वहीं पर अगर हम लोग पिक्सल के फोन्स की बात करते हैं, अब जो पिक्सल 6 प्रो और 7 है ना, ये एक बड़े फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं। 7 अराउंड 6.4 इंचेस का आता है और पिक्सल जो है ना 6.7 इंचेस तक चला जाता है 6 प्रो की अगर मैं बात करता हूँ। तो बड़े फॉर्म फैक्टर के हिसाब से भी आपने ये देखना है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको छोटा फॉर्म फैक्टर चाहिए, तो यस आईफोन के अंदर आपको थोड़ी सी प्रीमियमनेस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से जरूर देखने को मिल जाती है। बट वहीं पर अगर आप स्क्रीन एक्सपीरियंस की बात करोगे, देखो भाई नॉच इज नॉच, एक नॉच होती है जो कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो ज्यादा बेटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आईफोन 11 को देखोगे, ये वाहिद फोन है जो 80,000 रुपए 70 से 80,000 रुपए में आईफोन का बिक रहा है, जो कि एक एलसीडी रेटिना डिस्प्ले लेके आता है और 720p एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है। 600 या 400 के पीक ब्राइटनेस निट्स मिलती है, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, कंडीशन बहुत नॉर्मल मिलती है और ये फॉर्म फैक्टर थोड़ा मोटा लेके आता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको पिक्सल 5 4a 5G जो ऑफिशियल प्रूफ मिलता है या 4 एक्सएल से कंपेयर करोगे, तो इनका फॉर्म फैक्टर आपको ज्यादा बेटर लगेगा और इनकी स्क्रीन ज्यादा बेटर लगेगी। लाइक अगर आप डेलाइट की डिस्प्ले की बात करते हो तो ब्राइटर ज्यादा पिक्सल के फोन है, ये सारे ही पी ओलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं और पी ओलेड का डिस्प्ले ज्यादा सुपीरियर होता है। और अगर आप पिक्सल 6 को आईफोन 11 के डिस्प्ले से कंपेयर करोगे, देखो भी नॉच वाला डिस्प्ले आपको अच्छा नहीं लगेगा, आईपीएस अच्छा नहीं लगेगा, एलसीडी डिस्प्ले अच्छा नहीं लगेगा। पिक्सल 6 का डिस्प्ले इससे थोड़ा बेटर है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग इन ओलेड रेटिना डिस्प्लेज आईफोन 11 प्रो और हम अगर आईफोन 12 के एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना,
अनडाउटली नॉच से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, बाकी चीन इनमें नहीं मिलती। ये काफी हद तक एक प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और सेरेमिक शील्ड फ्रंट साइड पे मिल जाती है जो कि स्मूथनेस के हिसाब से अच्छी है। बट अगेन आज के टाइम में रिफ्रेश रेट काफी मैटर करता है और ये सारे ही फोन्स आईफोन के 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। बट वहीं पर हम लोग गूगल पिक्सल 6 प्रो या 7 की बात करते हैं, ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलते हैं और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी मिल जाता है गूगल के फोन्स के अंदर, जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है। और साथ के साथ आप अगर बात करोगे ना कुछ और रेजोल्यूशन की, तो गूगल पिक्सल 6 प्रो एक तो कर्व डिस्प्ले लेके आता है और यहाँ रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है और 1080p की डिस्प्ले है। अब आईफोन्स के जो दोनों फोन्स हैं, आईफोन 12 हो गया या 11 प्रो हो गया, ये आपको HDR10 तक का कंटेंट कंज्यूम करके दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर पिक्सल के ये फोन जो हैं, एक तो ये बेजललेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, नॉच कोई नहीं है, सिर्फ पंच होल कटआउट्स मिलते हैं, प्रीमियमनेस ज्यादा मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन मिलेगी और उसके साथ साथ यहाँ पर HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। तो अगर मीडिया कंज्यूम करना हो ना, तो आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो गूगल पिक्सल्स के फोन्स का ज्यादा बेटर है। ये POLED कर्व डिस्प्ले और जो गूगल पिक्सल 6 प्रो है ना, ये वाहिद फोन है पिक्सल का जो कि इस प्राइस सेगमेंट में LTPO1 का जो है पैनल लेके आता है, जो कि 1 हर्ट्ज से लेके आगे काम करेगा 120 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज पिक्सल 6 प्रो में मिलता है, जो कि पिक्सल 7 में 90 हर्ट्ज है। बट पिक्सल 7 फ्लैट स्क्रीन है और यहाँ पर गूगल पिक्सल 6 प्रो में आपको मिलता है कर्व स्क्रीन। बट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो स्क्रीन एक्सपीरियंस के हिसाब से अनडाउटली ये जो इस प्राइस सेगमेंट के आईफोन है ना, उनको ये 6 हो गया, 6 प्रो हो गया, ये कंपीट करते हैं इजीली अपने स्क्रीन एक्सपीरियंस के हिसाब से। और डुअल स्पीकर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हैप्टिक्स की बात करते हैं ना, देखो अनडाउटली फोन जो है ना, आईफोन के ये हैप्टिक फीडबैक्स हो गए या अगर आप डुअल स्पीकर की बात करोगे, बहुत बेटर है। लेकिन अगर दोनों को ही एक्सपीरियंस करोगे तो गूगल पिक्सल 7 और 6 प्रो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। तो डुअल स्पीकर के हिसाब से भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपना यूटिलिटी देख सकते हो। अनडाउटली आईफोन्स के एक्सपीरियंस बेटर है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्क्रीन एक्सपीरियंस, अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करोगे, तो हमारे जो गूगल के फोन है ये ज़्यादा बेटर है। और वाइड वन एलिमेंट सब में मिल जाता है, सब में सपोर्टिव मिलती है चीज़ें, लेकिन आईफोन 11 में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी डिस्प्ले की, जो कि आपको पिक्सल 6 प्रो में मिलती है, या अगर आप 7 की बात करोगे। उसके बाद परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। देखो भाई, गूगल 6 सीरीज आती है टेंसर 1 की चिपसेट के साथ, ओवरहीट होती है, ये चीज़ माइंड में रखना है। और हमेशा से जब हम परफॉर्मेंस के नाम लेते हैं ना, तो इसमें बैटरी बहुत मैटर कर रही होती है। अब गूगल पिक्सल के फोन्स के अंदर आपको 4000 से लेके 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जैसे 6 है 4500-4600 mAh के साथ आता है, 7 4600 mAh के साथ आता है। इसी तरीके से 6 प्रो 5000 mAh की बैटरी लेके आता है। लेकिन अगर आप आईफोन्स की बात करोगे, अब ये छोटे नंबर सीरीज वाले फोन है ना, छोटे फोन हैं, इनके अंदर किसी फोन के अंदर आपको 2800 mAh की मिल रही होगी, आईफोन 11 में 3100 mAh है। अब ये लाइटनिंग केबल की सपोर्ट लेके आते हैं, PD 2.0 को सपोर्ट करते हैं, ऑल्दो फास्ट चार्ज जरूर हो जाते हैं, बट बैटरी साइज छोटा है। चार्जिंग टाइम 45 मिनट 50 मिनट घंटे में फुली चार्ज हो जाते हैं। बैटरी हेल्थ का बहुत इशू है, कल को हेल्थ डाउन हो जाती है बैटरी की, तो आपकी रीसेल वैल्यू पर भी बात आती है। वहीं पर पिक्सल के फोन्स आपको बैटरी बैकअप ज्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं, बट अगेन गेमिंग के ऊपर ये सारे ही फोन्स ओवरहीट होते हैं। हाँ, गेमिंग में थोड़े से पिक्सल 7 और 6 प्रो आपको बैटरी टाइमिंग अच्छा प्रोवाइड करेंगे, बट जैसे ये 30% से नीचे आएंगे ना, सारे ही लैग करते हैं। लेकिन आईफोन जो है ना, वो 50% से नीचे बहुत जल्दी आ जाता है। 2-4 TDM खेलने के बाद आपको जो है ना बैटरी हेल्थ, अगर आप 85 to 90 यूज कर रहे हो, तो आपको डाउन होती हुई मिलेगी। और अगर बैटरी बूस्टेड है तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आईफोन अनडाउटली, इनकी फायर कनेक्टिविटी अच्छी है, बट अगेन ज्यादा टाइम गेमिंग नहीं कर सकोगे और बैटरी बैकअप आपको कम मिलता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बट हम पहले बात करते हैं कुछ कैमरास की। आउटडोर थोड़े से एक्सपीरियंस करूंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने ओपिनियन की कि व्हाट विल बी वैल्यू फॉर मनी, इनमें से कौन से वैल्यू फॉर मनी है जिनको आप बाय कर सकते हो। और अगर आप पिक्सल के फोन्स की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में भी वाइड एंगल और क्लोजअप का ऑप्शन मिल जाता है। तो वाइड एंगल पर पोर्ट्रेट भी कैप्चर कर सकते हो और यहाँ आप 1x पर भी कर सकते हो। लेकिन आईफोन में कोई आपको जूम नहीं मिलता। अब ये 11 प्रो है और 11 प्रो मैक्स का भी आपको सेम मिलेगा। और ऐसे ही पिक्सल 7 के अंदर भी आपको मिल जाता है वाइड एंगल और क्लोजअप पोर्ट्रेट। और आईफोन 12 की बात करोगे तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ अगर आप इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग भी देखोगे, तो पिक्सल के जो पिक्चर्स हैं वो आपको ज़्यादा आई प्लीजिंग मिल जाती हैं। तो फ्रंट कैमरा में काफ़ी हद तक आपको पिक्सल के फ़ोन फोटोज़ के हिसाब से भी, और अगर आप वीडियोज़ में भी देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर मिलेंगे। अब अगर वीडियोज़ में देखोगे ना फ्रंट कैमरा की, तो आईफोन 12 इजीली 4K 60 FPS हैंडल करता है, पिक्सल 7 भी 4K 60 FPS हैंडल करता है, और 11 प्रो भी 4K 60 FPS हैंडल कर लेता है। बट जो 6 प्रो है, इसमें 4K 30 FPS का मैक्सिमम फ्रेम मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन वीडियोस में भी मिल जाता है और फ्रंट में टाइम लैप मिल जाता है, जो कि आपको आईफोन के फ़ोन में नहीं मिलता। पर टाइम लैप पे जाके आप फ्रंट बना सकते हो, बट आपको वीडियोस के अंदर डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलेगा टाइम लैप का। तो यहाँ कुछ अगर हम लोग डिटेल को देखेंगे,
तो हमें डिटेल ऑलमोस्ट जो है ना वो आईफोन्स की थोड़ी सी ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कुछ पिक्सल के फ़ोन्स की, तो डिटेल आप देख सकते हो। आईफोन 12 थोड़ा स्ट्रगल करता है फ्रंट कैमरा में, लेकिन पिक्सल 7 और बाकी चीज़ों में आपने डिफरेंस नोटिस करना है। तो मुझे थोड़ा सा ये जूम वाला ऑप्शन अच्छा लगा है। तो पिक्सल के फ़ोन्स के अंदर आपको थोड़ी यूटिलिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू हमारे आईफोन्स, बट दैट डजंट मीन कि आईफोन वीडियोज़ अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब अगर रियर कैमरा को देखते हैं ना, तो भाई पिक्सल के फ़ोन भी 4K 60 FPS आईफोन्स भी हैंडल कर लेते हैं, ईजिली हैंडल कर लेते हैं। बट अगेन यहाँ पर जो आईफोन 12 है इसमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन पिक्सल 7 में भी नहीं है। बट 11 प्रो में आप जा सकते हो टेलीफोटो लेंस पर, और वहीं पर आप पिक्सल 6 प्रो में भी जा सकते हो, जिसके बाद डिटेल कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और हम 1x पे ही थोड़ी सी वीडियोस को बनाएंगे। और अगर आप स्टेबलाइजेशन देखोगे तो 4K 60 FPS पे ये सारे ही फ़ोन्स अच्छी स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियोस को बना सकते हैं। मतलब फ्रेम स्मूदर है। डायनामिक रेंज अगर देखोगे तो डायनामिक रेंज के अंदर भी चारों ही फ़ोन्स अच्छा काम करते हैं। बट यहाँ पर नेचुरली अगर आप देखोगे तो आईफोन 11 प्रो और आईफोन 12 के अंदर ना थोड़ी सी पुरानी टोन मिलती है। जैसे कि अभी आप 11 प्रो में देख रहे हो डायनामिक रेंज में स्ट्रगल करता है, बट पिक्सल के फ़ोन अच्छे तरीके से डायनामिक रेंज को भी जो है वो बाकायदा से मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं 11 प्रो के अंदर। और हालांकि पिक्सल 7 में कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट 6 प्रो टेलीफोटो लेंस से ज़्यादा बेटर काम करता है। और आईफोन 12 में भी मैंने 2x कर दिया है। आईफोन 12 11 प्रो से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ को हैंडल कर लेता है। बट काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो कि हमें मिलते हैं। बट अगेन यहाँ पर आप डिफरेंस देख के भी जज कर सकते हो। आई थिंक पिक्सल 6 प्रो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। अब एक मेन चीज़ जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर आईफोन लेते हैं वो है अल्ट्रा वाइड सेंसर की व्लॉगिंग की क्वालिटी। अब अल्ट्रा वाइड सेंसर पर आईफोन 11 प्रो या आईफोन 12 की बात करोगे या पिक्सल 7 की बात करोगे, ये 4K 60 FPS हैंडल करता है, जो कि आज के टाइम में मेरे ख्याल में इस पैसों में कोई भी जो है ना वो हिट नहीं कर रहे होते। लेकिन 6 प्रो 1080p 30 FPS पे ही रहता है अल्ट्रा वाइड सेंसर पर। फील्ड ऑफ व्यू की बात करोगे तो प्रीटी डिसेंट आईफोन में मिलती है। और गूगल पिक्सल 6 प्रो थोड़ा स्ट्रगल करता है। पर ओवरऑल अगर व्लॉगिंग का आप पूरा का पूरा आइडिया लोगे ना कि व्लॉगिंग किस फ़ोन में ज़्यादा बेटर करनी है, तो यहाँ पर अनडाउटली आईफोन की वीडियो ज़्यादा स्मूथ भी होंगी, स्टेबल भी होंगी। बट ये बात याद रखिएगा, जब आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करोगे बैटरी ड्रेनेज बहुत मिलता है। और उसके बाद अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसने विंडोज़ यूज़ करनी है या उन्होंने कोई एंड्रॉयड में करना है ट्रांसफ़र डाटा, तो थोड़ी सी टेंशन होने वाली है। अदरवाइज़ अगर आईफोन से ही एडिट करके डाली है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यूटिलिटी आर बेटर पिक्सल फ़ोन्स के अंदर, बट क्वालिटी मैटर्स। अगर क्वालिटी मैटर करती है तो आईफोन आर बेटर। अब अगर पोर्ट्रेट्स की बात करोगे ना भाई, पोर्ट्रेट्स आपको 11 प्रो और 6 प्रो ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करता है। अगर आप 11 से कंपेयर करोगे ना कुछ फ़ोन्स को, तो आपको जो गूगल पिक्सल 6 है वो भी पोर्ट्रेट अच्छे जो है प्रोवाइड करता है, बट उनमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो एज डिटेक्शन में थोड़ा इशू मिलता है। जैसा कि आप ये पिक्सल 7 की एक फोटो देख रहे हो, इसमें एज डिटेक्ट नहीं प्रॉपर किया। थोड़ा सा अगर बैक साइड से लाइट आ रही है तो एजेस में ये थोड़ा सा डंडी मार लेता है। तो यहाँ चीज़ आपको जो है ना वो आईफोन 11 प्रो और गूगल पिक्सल 6 प्रो के जो टेलीफोटो लेंस के हिसाब से पोर्ट्रेट्स हैं 2x के साथ या 1.3x के साथ, वो ज़्यादा बेटर मिलेंगे। लेकिन अगर 1x को देखोगे तो आईफोन 12 सरप्राइजिंगली ज़्यादा बेटर काम करता है पोर्ट्रेट्स में। जैसा कि अल्ट्रावाइड सेंसर पे आपने देखा कि आईफोन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। अल्ट्रावाइड सेंसर पे अगर फोटोज़ की बात करोगे, अगेन यहाँ पर आईफोन ज़्यादा बेटर मिले हैं। लेकिन आईफोन के अंदर मुझे एक इशू फील हुआ है कि अगर मैं अगेंस्ट द लाइट जो है ना वो फोटो पोर्ट्रेट में लेना चाह रहा हूँ ना, कैप्चर करना चाह रहा हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है कि ये पोर्ट्रेट्स कैप्चर ही नहीं करता। जैसा कि अभी 2-3% है, यहाँ पर दोनों फोन ने पोर्ट्रेट कैप्चर नहीं किया, गूगल पिक्सल ने किया। तो जो एआई है वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर आपको गूगल पिक्सल के अंदर जो है ना प्रॉपर एक कैमरा मिलता है। और इंडोर लाइट्स की अगर आप बात करोगे ना, तो लो लाइट्स के अंदर भी गूगल पिक्सल के फोन कैमरा के हिसाब से जो है ना वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। तो कैमरा कैटेगरी के हिसाब से आपने सोचना है कि अगर आपने फोटोज वगैरह लेनी है तो भाई गूगल पिक्सल फोन आर बेटर। लेकिन अगर आपको वीडियोज रिकॉर्ड करनी है तो अनडाउटली आईफोन के फ्रंट वाइड कैमरा की वीडियोज मुझे ज़्यादा बेटर लगी हैं एज कंपेयर टू गूगल पिक्सल फोन्स। तो कैमरा प्रायोरिटी आप मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपकी क्या प्रायोरिटी है। वैसे मैं डिटेल में बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बात करते हैं कुछ यहाँ पर अपने ओपिनियन की भी सॉर्ट आउट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, आईफोन्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये नॉन पीटी है और आप सिम नहीं चला सकोगे। लेकिन गूगल पिक्सल के अंदर आपको एक ही बेनिफिट मिलता है, इनका टैक्स कम है कंपैरेटिवली दीज आईफोन्स। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास लेट सपोज एक पिक्सल 7 है और आपके एक दोस्त के पास पिक्सल 7 है, इसका 85 से 90 हज़ार रुपये टैक्स बनता है डुअल सिम का। एक आईएमई नंबर आप इस फोन का लगा सकते हो, एक आईएमई नंबर आप उस फोन का लगा सकते हो। ये आपको एक बेनिफिट होगा कि आपने 90 हज़ार टैक्स भी किया, बट आपको 45 हज़ार रुपये में एक सिंगल सिम अप्रूव मिलता है। यही सारे गूगल पिक्सल 6 प्रो सबके साथ ये चीज़ हो सकती हैं जो कि आईफोन्स के साथ नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर आप कंडीशंस देखोगे तो गूगल पिक्सल इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशंस में मिल जाते हैं जो कि आईफोन नहीं मिलते। और आईफोन की
अपडेट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आईफोन 11 में तो अगले साल अपडेट बंद हो जाएगी, आईफोन 12 में उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि लॉन्ग लाइफ अपडेट किस में आती है। गूगल पिक्सल 6 सीरीज और 7 सीरीज में अगले 3 साल की 4 साल की आपको अपडेट मिल जाएंगी। गूगल स्टोरेज आपको फ्री मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी बेटर होगी आपकी स्टोरेज के हिसाब से हमारे गूगल पिक्सल्स में। और गूगल पिक्सल्स को ये भी एडवांटेज है कि इनका बेस वेरिएंट 1 to 8 GB से स्टार्ट होता है, अगर 6 सीरीज को देखोगे, 7 सीरीज को देखोगे। बट आईफोन के अंदर बेस वेरिएंट 64 GB और उसके बाद 1 to 8 GB आता है। फिर आपको प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। बाय द वे आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ चुके हैं जिनसे आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो। बट अपने फाइनल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, अगर आपने सिर्फ कैमरा ही लेना है और शशका लेना है आईफोन लोगों का, तब आप आईफोन्स की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। कैमरास आर बेटर इन वीडियोस। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, स्क्रीन एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, थोड़ा सा आपको ये लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी करनी है, पोर्ट्रेट्स अच्छे कैप्चर करने हैं, तो अनडाउटली गूगल के सारे ही फोन्स आज के नॉन पीटी आईफोन्स को compete करते हैं। और गूगल 5 सीरीज तक आपका 1000-1500 खर्चा आता है, पैच हो सकते हैं। बट आई एम नॉट इनकरेजिंग यू कि पैच वाला फोन ले लो, बट मैं एक चीज बता रहा हूं, उसमें बैंकिंग एप्लीकेशन का आपको इशू आएगा, बट एटलीस्ट सिम चल जाती है और कम टैक्स के अंदर आप सिम चला सकते हो। तो ये था मेरा एक डिसीजन, एक छोटा सा था। बहरहाल वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज्यादा डिटेल में कवर करते तो 30-40 मिनट की भी बना सकता था, इतने सारे फोन इकट्ठे करने थे। आप मुझे बताइएगा क्या आपको लगता है कि गूगल पिक्सल बेटर है या आईफोन, आपकी क्या चॉइस होगी, और ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर राय शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबात मास्टक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।